नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चरक चिकित्सा के 9वें अध्याय की, जो कि है उन्माद चिकित्सा अध्याय। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बताया है, उन्माद का अर्थ। तो उन्माद का अर्थ क्या बता रहे हैं यहाँ पर, दोषों का उन्मादगामी होकर मन में विभ्रम उत्पन्न करना। मतलब कि जो वात पित्त कफ जो दूषित हो चुके हैं वो ऊपर की ओर बढ़ेंगे और वो आपका जहाँ पर मन है, दैट इज मन का स्थान क्या बताया है, हृदय। तो हृदय में जाकर वो विभ्रम उत्पन्न करेंगे, वो है उन्माद। ठीक है दोस्तों, तो दोषों का उन्मादगामी होकर मन में विभ्रम उत्पन्न करना ही उन्माद है। ठीक है, आगे चलते। इसके निदान, मतलब कि क्या क्या निदानों का सेवन करेगा रोगी, उसके कारण ये उन्माद रोग होगा। तो देखो, विरुद्ध दुष्ट अपवित्र भोजन करने से। विरुद्ध मतलब कि जो, मतलब कि पहले के ज़माने में विरुद्ध आहार से कुछ अलग समझते थे। अभी के ज़माने से अगर अपन समझे इसको, तो जो अपन जंक फूड खा रहे हैं वो एक टाइप से विरुद्ध अन्न नहीं है, मतलब कि जला हुआ है एक टाइप से। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपोजिट चीज़ें हैं, मतलब कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी, तो ये विरुद्ध अन्न ही है। दुष्ट, सड़ी गली चीज़ें जो होती है वो दुष्ट अन्न है। अपवित्र भोजन, तो देखो जो मैंने पिक्चर लगा के रखी है, अपवित्र है, दुष्ट है, विरुद्ध अन्न है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो देखो इसमें श्लोक में क्या लिखा है, विरुद्ध दुष्ट असुचि भोजनानी। तो विरुद्ध हो गया दुष्ट और असुचि मतलब अपवित्र भोजन। प्रघर्षणम देव गुरु द्विजानाम, मतलब प्रघर्षणम देव गुरु द्विजानाम, देव गुरु ब्राह्मणों का अपमान करना। तो अपने देवों के देव कौन है, महादेव। हो सकता है कोई भगवान को ना मानता हो या फिर उनका अपमान करता हो, तो उसको भी उन्माद रोग हो सकता है। देव गुरु, जिससे अपन शिक्षा वगैरह लेते हैं, देव गुरु, और द्विजा नाम जिसके लिए उसको वो है ब्राह्मण। देव गुरु और ब्राह्मण का अपमान करना, प्रघर्षण करना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, अत्यधिक भय अथवा हर्ष। बहुत ज़्यादा भय, किसी से बहुत ज़्यादा डरा हुआ होना, या फिर बहुत ज़्यादा खुश भी होना। मान लो लॉटरी किसी की लग गई, बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया, बोलते हैं ना, खुशी के मारे उसको हार्ट अटैक आ गया, पागल हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। तो अ, अत्यधिक भय अथवा हर्ष यहाँ पर आ जाता है इसके निदान में। इसके बाद क्या है यहाँ पर, मानसिक आघात। किसी को मतलब कि बहुत ज़ोर से झटका लगना, कि मतलब कि मान लो किसी का फैमिली इशू रिलेटेड है, फैमिली से मान लो किसी के एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो किसी को उससे बहुत बड़ा सदमा लग जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, मानसिक आघात से। या फिर विषम चेष्टा, भिन्न भिन्न प्रकार की विषम चेष्टा से भी उन्माद का निदान बताया गया है। तो जो सेकंड लाइन है वो क्या है, उन्माद हेतु भय, हर्ष, भय हर्ष पूर्व मनो अभिघातो, मन का अभिघात होना, और विषमश्च चेष्टा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं। विरुद्ध आहार, दुष्ट आहार, अपवित्र भोजन। ठीक है, विरुद्ध दुष्ट अपवित्र भोजन, देव गुरु ब्राह्मणों का अपमान करना, अत्यंत अत्यधिक भय अथवा हर्ष, मानसिक आघात होना, और विषम चेष्टा, ये सब उन्माद के निदान है। तो ये जो है, ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा डरी हुई है, तो भय भी, हर्ष भी, बहुत ज़्यादा खुश रहना, ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा खुश है, और बहुत सारी विषम चेष्टाएं कर रही, अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्सप्रेशन इसके दे रही है यहाँ पर। तो इसको भी उन्माद, ये भी उन्माद का रीज़न हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन को क्या देखना है, उन्माद की संप्राप्ति, मतलब कि रोग की सम्यक प्राप्ति को संप्राप्ति कहते हैं। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, मतलब कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, रोग मतलब कि दोष दूष्य कैसे दूषित हो रहे हैं, इसमें अपन देखने वाले हैं। तो देखो, उन्माद रोग जो है वो हीन सत्व वाले मनुष्य को ही होता है, जिसकी जिसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी, या फिर बोल सकते हैं सोचने समझने की शक्ति कम होती है, उनको ये रोग होता है। तो हीन सत्व वाले मनुष्य को ही उन्माद रोग होता है। देखो उसके संप्राप्ति में क्या लिखा है कि
दोष दूषित होकर क्या करेंगे, बुद्धि और निवास स्थान हृदय में प्रविष्ट कर देते हैं। तो अपन ने पढ़ा था पिछली 2 स्लाइड में अपन पढ़ रहे हैं कि दोष दूषित होकर उन्मार्गगामी हो रहे, उन्मार्गगामी होकर वो मन का स्थान क्या है, हृदय, हृदय में जाकर वो मनोभाव स्रोतस को दूषित कर रहे हैं। तो ये मनोभाव स्रोतस को दूषित करने वाली एक व्याधि है। ठीक है, उन्माद, अपस्माद, अतत्वानिवेश, जो अपन तीनों आगे पढ़ेंगे, ये सब मनोभाव स्रोतस को दूषित करने वाली व्याधि है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो बताया है, देखो श्लोक में भी यही लिखा है, बुद्धि निवास हृदयम प्रदुष्य। तो यहाँ पर क्या दूषित हो रहा है, हृदय प्रदुष्ट हो रहा है। तोर अल्प सत्व मलान, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अल्प सत्व वाले जो मनुष्य है, इनमें जो मलिन आहार विहार जो सेवन कर रहा है, अल्प सत्व वाला है, और मलिन आहार विहार दैट इज अपवित्र भोजन का सेवन कर रहा है, उनके जो दोष है वो दूषित होके बुद्धि का स्थान बताया गया, बुद्धि का निवास स्थान हृदय में जाकर, यहाँ पर स्रोतसों में, जो हृदय के जो स्रोतस है वहाँ पर जो मनोवही स्रोतस है वहाँ पर प्रदूषित होकर वो उन्माद रोग की उत्पत्ति कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यही है इसमें। इसके बाद स्मृति का नाश काय में होता है, स्मृति का नाश उन्माद में होता है, अपस्मार, प्रज्ञा अपराध और मदात्य में स्मृति का नाश होता है। तो इसमें अपन को अगर डिफ्रेंशिएट करना हो, ठीक है, अपन ने मान लिया भाई उन्माद में भी हो रहा है, अपस्मार में भी हो रहा है, प्रज्ञा अपराध में भी हो रहा है, मदात्य में भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा समय के लिए स्मृति का नाश काय में होता है, उन्माद में सबसे अधिक समय के लिए स्मृति का नाश होता है। अपस्मार में तो ये होता है कि उसको मिर्गी आती है, मतलब कि एपिलेप्सी होती है उसको, तो दौरे पड़ते हैं उसको, तो थोड़ी देर के लिए उसको आता है, मतलब कि स्मृति का विभ्रम होता है, उसके बाद में फिर उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। तो यहाँ पर ऐसे अपन को देखने मिलता है, लेकिन उन्माद में अधिक समय के लिए स्मृति का नाश देखने को अपन को मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या आ जाता है, उन्माद का स्वरूप। उन्माद में मतलब कि क्या क्या, मतलब कि ये चरक निदान स्थान में उन्माद का स्वरूप बताया गया है, लेकिन ये ज़रूरी है, अपन को उन्माद रोग को समझना है तो अपन को यहाँ पर ये सब भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या क्या दूषित हो रहा है, बेसिकली किस किस की चीज़ों की विषमता हो रही है। देखो, मन की विषमता होती है, मन मतलब सत्व जिसको बोल सकते, मन की विषमता हो रही है यहाँ पर। बुद्धि मतलब कि सोचने समझने की शक्ति, यहाँ पर विषमता हो रही, बुद्धि की भी विषमता हो रही। चेतना, ज्ञान, स्मरण शक्ति, स्मृति का नाश हुआ है तो स्मरण शक्ति का भी नाश हो गया। भक्ति, प्रेम, किसी से प्रेम नहीं करेगा, मतलब कि अपने अपने में ही रहेगा, ये सब इसमें लक्षण देखने को मिलेंगे। शील, शारीरिक चेष्टा है, मतलब कि अपने हाइजीन को बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा, अपने हाइजीन का, कोई भी चीज़ों का मल त्याग, ये सब हाइजीन वगैरह बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाएगा। आचार, ठीक है, इन सब की विषमता को उन्माद जानना चाहिए। इन सब में अगर विषमता आ रही है तो वो उन्माद है, मतलब कि उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, वो सोचने समझने की शक्ति उसकी चली जाएगी। ठीक है, चेतना मतलब कि कॉन्शियस, ऐसा लगेगा नहीं कि वो इंसान कॉन्शियस है, अपने प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति कॉन्शियसनेस उसमें बिल्कुल नहीं रहेगी। उसमें ज्ञान नहीं होगा, जो कि अपनी ज्ञान होता है उसको ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं अपन। उन्माद के लक्षण, ये उन्माद के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्माद के लक्षण में अपन को क्या क्या देखने को मिलता है, देखते हैं। तो यहाँ पर जो बताया धी विभ्रंश यहाँ पर बताया, उन्माद में क्या बताया, ओनली धी विभ्रंश बताया। धी धृति स्मृति अगर बोलेगा तो वो प्रज्ञा अपराध में है, लेकिन उन्माद में ओनली धी का विभ्रंश। धी क्या होता है, अपने हित और अहित कर, अपने लिए क्या हित करे क्या अहित करे, इन सब का ज्ञान रखना, इन सबको जानना। तो यहाँ पर ओनली धी का विभ्रंश बताया है, लेकिन जो प्रज्ञा अपराध होता है वहाँ पर काय का विभ्रंश बताते हैं, धी, धृति और स्मृति। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद में क्या है, मन का भ्रमित होना, मन का
देखो लिखा है सत्व परिप्लवश्च, सत्व का भ्रमित होना, मन का भ्रमित होना। इसके बाद क्या है, नेत्रों में व्याकुलता, मतलब कि वो इधर उधर देखते रहेगा, वो व्याकुल रहेगा, वो उसको समझ नहीं पड़ेगी कुछ, इसलिए नेत्रों में उसकी व्याकुलता रहेगी। नेत्रों में व्याकुलता भी इसका उन्माद का लक्षण है। ठीक है। असंबंध प्रलाप और हृदय में शून्यता। असंबंध प्रलाप मतलब कि फालतू की बातें करते रहेगा, मतलब कि अगर मान लो टॉपिक चल रहा है, अपन को हार्ट डिसीजेज के बारे में बात करनी है, तो वो पता नहीं कुछ अलग ही बातें करते रहेगा कि हाँ मेरा दोस्त ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। वो टॉपिक से हट के असंबंध प्रलाप करते रहेगा। प्रलाप मतलब कि फालतू की बातें इधर उधर दोस्तों से इधर उधर करते रहेगा। ठीक है। और हृदय में शून्यता, एक्चुअली बुद्धि में जो शून्यता है वो काय में आ जाएगा, इसके पूर्व रूप में आता है। बुद्धि में शून्यता इसके पूर्व रूप में आता है, सॉरी, जो सिर में शून्यता होती है, बुद्धि बोल रहा हूँ, जो सिर में शून्यता होती है ये इसके पूर्व रूप में आएगा, और हृदय में शून्यता इसके लक्षण में आता है। मतलब कि पहले दिमाग खाली होगा, उसके बाद इसका दिल भी खाली हो जाएगा। दिल मतलब हृदय बोल सकते हैं। पूर्व रूप में अगर अपन समझे तो इसमें जो आता है ये सतत लोमहर्ष भी एक लक्षण आता है। तो मैं इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन बस मैं जनरली आपको और थोड़ा इसको डिटेल समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें पूर्व रूप में क्या क्या लक्षण आ सकते हैं, पूर्व रूप में इसमें देखने को मिल सकता है अपन को सिर में शून्यता, मतलब कि सिर में शून्यता, सिर में उसको ज्ञान नहीं होगा। ठीक है। सिर में शून्यता, इसके साथ साथ सतत लोमहर्ष। लोमहर्ष कहाँ पे पढ़ा था अपन ने, वहां पर कुष्ठ के पूर्व रूप में पढ़ा था। लोमहर्ष वहां पर पढ़ा था, यहां पर अपन पढ़ रहे सतत लोमहर्ष। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसके पूर्व रूप में वो है अर्दित आकृतकरण च व्यधे, मतलब कि गर्दन टेढ़ी करना या फिर मुख का टेढ़ा करना। तो अर्दित आकृतकरण च व्याधे ये आप इसमें आता है। ठीक है दोस्तों। तो पूर्व रूप में क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, सिर में शून्यता, सतत लोमहर्ष, इसके साथ साथ अर्दित आकृति। अर्दित आकृति मतलब गर्दन को टेढ़ी करना या मुख को टेढ़ा करना। ठीक है दोस्तों। और इसके लक्षण में क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, धी का विभ्रंश पढ़ लिया, मन का भ्रमित होना, नेत्रों में व्याकुलता और असंबंध प्रलाप, इसके साथ साथ हृदय में शून्यता। अब आगे बढ़ते हैं अपन उन्माद के भेद। चरक जी ने उन्माद के 5 ही भेद बताए हैं। चरक जी ने उन्माद के कितने भेद बताए हैं, 5। कौन कौन से, वातिक, पित्तिक, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। तो वात, पित्त, कफ, सन्निपात और आगंतुज। इसके बाद सुश्रुत जी 6 भेद बता रहे हैं यहाँ पर उन्माद के। सुश्रुत जी ने भी 6 बताए हैं, और जो वाग्भट जी है उनने भी 6 ही बताए हैं। तो वो क्या क्या है वो देखते हैं। वातिक, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मानस दुखज और विषज। ठीक है। तो मानस दुखज और विषज यहाँ पर नहीं आए हैं। वहाँ पर क्या था, आगंतुज और सन्निपातिज था। यहाँ पर क्या है, मानस दुखज और सन्निपातज तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, मानस दुखज और विषज। वहाँ पर क्या था, ये देखो यहाँ पर आगंतुज था, यहाँ पर आगंतुज की जगह मानस दुखज और विषज आ गए हैं। इसके आगे चलते हैं। अब अपन को स्पेसिफिक लक्षण पढ़ना है, मतलब कि अगर उसको वातज उन्माद हुआ है तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। अपन ने कॉमनली लक्षण तो देख लिए कि धी का विभ्रंश हो रहा था, मन का भ्रमित हो, मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा था, उसके नेत्रों में व्याकुलता आ रही थी, असंबंध प्रलाप कर रहा था, ये सब तो अपन ने देख लिए थे। लेकिन स्पेसिफिक दोष के लक्षण क्या मिलेंगे उसको यहाँ पर अपन को देखना है। तो वातिक उन्माद का लक्षण क्या है, अस्थान हास्मित, मतलब कि कहीं भी हंसना, मतलब कि बिना काम के, बिना मतलब कि कोई जगह को नहीं देखा, मतलब कि मान लो कोई ऑफिशियल बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है, उसमें बहुत सीरियस टॉक चल रही है कि अपन को ऐसा करना है वैसा करना है, और पता चला कोई जो उन्माद का रोगी है वो बीच में हंस दे, तो ये अस्थान पर, मतलब कि
वहाँ पर ना कोई ज़रूरत थी ना कुछ था, लेकिन उसने फिर भी हंस दिया, तो वो वातिक उन्माद का लक्षण है। अस्थान पर हंस देना, अस्थान पर नृत्य करना, मतलब कि अगर आजकल के अपन बात करें कि जो टिकटॉकर्स होते हैं वो कहीं भी नाच रहे हैं रोड पर, तो वो टिकटॉकर उन्मादी हो गए। मतलब कि मैं आपको याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन अस्थान पर नृत्य करना, वादन करना, गीत बजाना, तो ये सब भी वातिक उन्माद के लक्षण है। ठीक है। इसके बाद क्या है, पित्तज उन्माद। पित्तज उन्माद में जो लक्षण बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विनग्न भावा, मतलब कि क्या है, मतलब कि कपड़े उतार देना, मतलब कि नंगा हो जाना, एक टाइप से बोल सकते हो उसको। पित्तज उन्माद में क्या है, वो अपने कपड़े उतार देता है। अमर्ष संरभम, अमर्ष संरभम विनग्न भावा, तो ये पित्तज उन्माद का लक्षण है। ऐसे ही याद कर सकते हैं इसको, ये पित्तज उन्माद है। उसको भाई पित्त जो है वो गर्मी से रिलेट करते हैं अपन, उष्णता से रिलेट करते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो उसने कपड़े उतार दिए, वो नंगा हो गया, क्योंकि उसके अंदर कोई भाव फीलिंग्स तो है ही नहीं, क्योंकि उसको वैसे ही उन्माद रोग हुआ है, तो वो नंगा हो जाएगा, अपने कपड़े उतार देगा। उसके बाद में कफज उन्माद का क्या लक्षण है। कफज उन्माद में वो अति निंद्रा, बहुत ज़्यादा सोता है और नारी इन सब से दूर हो जाता है, मतलब कि अकेला अकेला रहना उसको बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। तो क्या लिखा है इसमें, नारी विविक्त प्रियता, नारी विभक्त प्रियता। ठीक है। इसके बारे में इसके आगे चलते हैं अपन। इसके बाद में भूत उन्माद, जिसको अपन आगंतुक उन्माद भी बोलते हैं। तो अपन ने देखा था चरक जी ने क्या क्या बताए थे, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुक उन्माद। आगंतुक उन्माद को ही अपन भूत उन्माद बोलेंगे, भूत उन्माद बोलेंगे। ठीक है। इसके कारण क्या क्या है, कारण है इसके हिंसा, रति और पूजा। पूजा मतलब कि जो विधि विधान से जो पूजा करना चाहिए था, अगर मान लो वो नहीं की है, तो ये भी इसका भूत उन्माद का कारण बन सकता है। हिंसा मतलब कि किसी पे वॉयलेंस बोल सकते हैं उसको, मारपीट, हिंसा भी इसका कारण बन सकती है। ठीक है। तो कारण देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देव, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, पितृ ग्रहों का अपमान करने से, अनुचित रूप से नियम, व्रत, पूजा पाठ आदि करने से, तथा पूर्व देह में मतलब कि पूर्व जन्म में किए गए अनुचित कर्म आगंतुक उन्माद का कारण होते हैं। मतलब कि जो देव है, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, इन सब का अपमान किया आपने, और नियमवत पूजा भी नहीं, पूजा पाठ आदि में कुछ नियम का पालन नहीं किया। ठीक है। और अपने पूर्व के जन्म में जो आपने पाप कर्म किए हैं उसका फल आपको प्रेजेंट टाइम में आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है। तो यही है उन्माद के कारण। इससे आगे चलते हैं अपन, भूत उन्माद का लक्षण क्या है। भूत उन्माद मान लो किसी को हो गया, तो वो जो है, वो जो पेशेंट, उन्माद के वेग आने का समय निश्चित नहीं होता है। तो अपन वातिक उन्माद का तो फिर भी थोड़ा अपन रिलेट कर सकते हैं कि वातक काल में होगा, पित्तिक जब पित्त का प्रकोप ज़्यादा होगा तब उसको वेग आ सकते हैं, कफ का प्रकोप ज़्यादा होगा तब वेग आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो भूतज उन्माद है वहाँ पर क्या हो रहा है, जो उसको वेग आ रहा है वो उसका कोई निश्चित समय नहीं है, वो कभी भी, उसका कोई पैटर्न ही नहीं है, कभी भी आ जा रहा है। तो क्या लिखा है, उन्माद कालो अनिश्चितश्च यस्य भूतोस्त उन्माद मुँह दार्यतम। ठीक है। तो इसका अनिश्चित काल है, कोई भी काल इसका निश्चित नहीं है, ये कभी भी आ जा रहे हैं, इसके जो वेग है वो कभी भी आ जा रहे हैं। तो भूत उन्माद चरक जी ने 8 माने हैं, सुश्रुत जी ने भी 8 ही माने हैं। भूत उन्माद की संख्या चरक जी और सुश्रुत जी दोनों ने 8 मानी है। तो वो कौन कौन से है, बस आपको इसके नाम याद रखना है, इसकी डिटेल्स में नहीं जाना है,
क्योंकि कुछ ज़्यादा कुछ काम की है नहीं इसकी डिटेल्स। तो क्या क्या है इसके नाम? देव, देवग्रह, ऋषि ग्रह, पितृज ग्रह, गंधर्व, यक्ष, ब्रह्म राक्षस, राक्षस और पिशाच। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। देव, ऋषि ग्रह, पितृज ग्रह, गंधर्व, यक्ष, ब्रह्म राक्षस, राक्षस और पिशाच। इसके बारे में चरक और सुश्रुत जी क्या अलग चीज़ें मानते ये देख लेते हैं। जो सुश्रुत जी है इनने भी 8 ही माने हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन जो चरकोक्त ऋषि ग्रह और जो ब्रह्म राक्षस वाला जो ग्रह है, ऋषि ग्रह और ब्रह्म राक्षस वाले के स्थान पर ये देव, शत्रु ग्रह और नाग ग्रह मानते हैं। तो मान लो जैसे कि राक्षस का अपोजिट क्या होता है? देव। तो सुश्रुत जी अच्छे हैं, उनने देव शत्रु ग्रह माना है। तो ब्रह्म राक्षस की जगह इनने देव शत्रु ग्रह माना है। और ऋषि ग्रह की जगह इनने नाग ग्रह, मतलब कि इनको नाग ज़्यादा प्रिय है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो सुश्रुत जी है इनने नाग ग्रह बताया है। भाव प्रकाश ने भूत उन्माद को औपसर्गिक रोग माना है। औपसर्गिक दैट इज संक्रामक रोग, तो ये एक दूसरे में फैलने वाला ऐसा मान सकते हैं। तो ऐसा अपन देखते हैं कि जब अपन मंदिर वगैरह में जाते हैं, जब देवी वगैरह बैठी होती है, तो जो माता आती है तो एक माता को देख के, मतलब कि वह ऐसे बाल वगैरह पटकती है, एक माता को देख के दूसरी औरत के अंदर भी माता आ जाती है तो वो भी ऐसे करने लगती है। तो अपन मान सकते हैं ये औपसर्गिक रोग है। मैं आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रख लेना है कि भाव प्रकाश जी जो है उनने इसको औपसर्गिक रोग में माना है, ठीक है। और वाग्भट जी इसके 18 बताते हैं, मतलब कि भूत उन्माद के 18 टाइप बताते हैं। वो अलग अलग है, आपको उसमें डिटेल्स में नहीं जाना है, ठीक है। और इसमें अपन देख सकते हैं शारंगर जी 20 बताते हैं, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। शारंगर जी ने कितने बताए हैं? 20। वाग्भट जी ने 18 बताए और शारंगर जी ने 20 बताए हैं। एक्चुअली जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाती है, जो आगंतुक उन्माद है उसका लक्षण क्या होता है कि जो स्मरण शक्ति होती है वो एकदम से बढ़ जाती है। स्मरण और धारण शक्ति बढ़ जाती है, मतलब कि जैसे मान लो किसी को भूत उन्माद हो गया, आपके किसी दोस्त को भूत उन्माद हो गया और आप उससे मिलने गए, ठीक है। आप उससे बात कर रहे हैं, उसको भूत उन्माद हो गया है। आप उससे बोलोगे कि चल यार अपन जब वो सेकंड क्लास में थे तब क्या हुआ था, ऐसा पूछोगे तो वो आपको पूरी डिटेल्स, फुल डिटेल्स में बताने लग जाएगा कि भाई हाँ तूने मेरे को लंच नहीं खिलाया था उस दिन, तूने मेरे साइकिल का टायर पंचर हो गया तो तूने पैसे नहीं दिए थे मुझे, या सारी डिटेल्स बताने लग जाएगा। उतनी डिटेल्स तो आपको भी याद नहीं होगी, उतनी डिटेल्स बताने लग जाएगा कि क्योंकि उसकी जो स्मरण शक्ति है, उसकी धारण शक्ति है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसको सब कुछ याद आने लगेगा, सब कुछ, और इन रिलेटेबल चीज़ें भी सब सारी याद आने लगेगी। तो ये इसके लक्षण में आपको देखने को मिलेगा भूत उन्माद में, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका चिकित्सा सूत्र और इसमें चिकित्सीय योग के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।